भाई अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का, कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी। और लोधरा में अल्लाह ताला ने बिल्कुल, अल्लाह ने टेबल्स टर्न की हैं। और सिर्फ ना कि 40,000 की लीड को कवर किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट 25,000 की अल्लाह ताला ने हमें लीड अता फरमाई है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो लोगों की मोहब्बत का मैं बेपनाह मशकूर हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं वहाँ जाकर उनका शुक्रिया अदा करूँ। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ कि वोट का तकद्दुस जो है उसको हमने बहाल करना है। तो सैंक्टिटी ऑफ वोट जो है उसको बहाल करना है। और वोट का एहतराम इस मुल्क के अंदर 70 सालों से नहीं रहा, उस एहतराम को बहाल करना है हमने। बल्कि उस एहतराम को हमने इस मुल्क के अंदर कायम करना है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो मैसेज जो है वो आवाम के दिलों, आवाम के ज़हनों तक पहुंच गया है और आवाम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये वरना शायद इतना ऐसा रिज़ल्ट जो एक अनथिंकेबल रिज़ल्ट है, ये शायद ऐसा ना होता। तो ये लोग इसको अनइमेजिनेबल समझते हैं, अनथिंकेबल समझते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जैसे कहा जाता है ना कि इंसानों के अपने चाल होती, कुरान पाक में भी बंदों की चाल होती है, फिर एक अल्लाह ताला की अपनी चाल होती है। अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का फ़ैसला है। और मैं सर झुकाता हूँ अल्लाह ताला के सामने कि उसने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी है। और हम इस साल इंशाल्लाह इस मैसेज को पाकिस्तान के नुक एंड कॉर्नर तक लेके जाएंगे, हर जगह तक लेके जाएंगे कि वोट का तकद्दुस होना चाहिए। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की जो मैंडेट है उसकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। उस जो मैंडेट है उसका एहतराम सबको करना चाहिए, सब तबकों को करना चाहिए। और ये होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना खुदा न खास्ता जो है ना ये बहुत नुकसान हो सकता है। सर आप समझते हैं कि आपका जो बयानिया था वो लोधरा इलेक्शन के बाद वो जीत गया? अल्लाह ताला का शुक्र है, वो बयानिया इस वक्त आवाम के दिलों में घर कर चुका है, एक जगह कायम कर चुका है। तो और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अगर आज भी हो रहा है तो शुक्र है अल्लाह का। मुखालिफिन का मैं क्या ज़िक्र करूँ, उनको मेरा ख्याल है कि इल्मा फ़िक्रिया उनके लिए भी, और उनको ख़ुद सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की इस मुल्क के अंदर सियासत की है, किस तरह लोगों के जहनों को ख़राब किया है, गाली गलोच की सियासत की है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है, झूठ की सियासत की है, मुनाफ़िक़त की सियासत की है, बहतान तराशी की सियासत की है। और इतनी इस तरह की सियासत के बावजूद उनको सादिक़ और अमीन ठहरा दिया गया है। और हम जो अपना अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की इतनी खुलूस के साथ खिदमत कर रहे थे, जिनको सिर्फ़ इसलिए नाअहल करार दे दिया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो नाअहल करार पाए हो, हमें जो है ना वो झूठा करार दे दिया गया है। तो अब आप खुद फैसले की कौम फैसला सुना रही है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम ने अपना फ़ैसला सुनाया है। ये जो टेबल्स टर्न हुए हैं लोधरा में, ये कोई सोच सकता था कि इस तरह से कभी हो सकता है? लेकिन ये कौम ने अपना फ़ैसला सुना। ये डिवाइन रिस्पॉन्स है। मुनसिफ है ना जो अदालतों में बैठे हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर उनको मुनसिफ की कुर्सी पे बैठाया था तो सबसे ज़्यादा जवाबदेह उन्होंने होना है अल्लाह ताला की बारगाह में। ये कभी ना भूलें, इन्होंने इतना जवाबदेह नहीं होना, उन्होंने सबसे ज़्यादा जवाबदेह होना है। और जवाब तलबी सबसे ज़्यादा उनकी होगी जो आज इंसाफ की कुर्सी पे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। कल को खुदा के यहाँ क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे?